हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, क्या आप बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो? आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए? तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके हाथ में ही वो पावर्स यूनिवर्स ने देकर रखी है कि आपका इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रहा है वही सही पाथ है आपके लिए। चाहे करियर के रिलेटेड कुछ हो, चाहे रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ हो, आपके माइंड में जो पर्सन है उससे रिलेटेड कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है, आपकी अंतरात्मा आपको जो कुछ भी बता रही है वो बिल्कुल सही है गाइज़। आपको आपकी अंतरात्मा को फॉलो करना है, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। और कुछ केसेस में जो मेरे व्यूअर्स है गाइज़, आप ना खुद का ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आपको सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को देनी होगी। आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बस आपके रिलेशनशिप में अगर दिक्कतें हैं तो उस केस में ही नहीं बोल रही हूँ, ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, आपके पार्टनर के अलावा और थर्ड पार्टीज़ के अलावा भी कुछ लोग हैं जो आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बिकॉज़ आप इतने ज़्यादा हेल्पिंग नेचर हो ना कि लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है गाइज़। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं, वो पार करके अगर आपको आगे जाना है, लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको आपके जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न्स हैं, वो चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा फियर एनर्जी से ऑपरेट करते हो तो आपको डर से बाहर निकलना है। जिस किसी भी बात का डर आपके दिल में बैठा हुआ है ना, उससे आपको बाहर निकलना है। आपको पता है, बाहरी लोगों से ज़्यादा हमारे अंदर जो असुर बैठा हुआ होता है ना, उसी पर हमें जीत हासिल करनी होती है। हमारे अंदर का असुर कौन होता है? हमारे अंदर का भय, हमारे अंदर का क्रोध, हमारे अंदर की ईर्ष्या, हमारे अंदर के डाउट्स, ये जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है। और इम्पॉर्टेंटली एक और एनर्जी, लस्ट की एनर्जीज़, कुछ लोगों में इतनी ज़्यादा होती है हावी। तो ये जो एनर्जीज़ है, ये सब असुरी शक्तियाँ हैं। यही असुर होते हैं जो हमारे अंदर छुपे होते हैं। और जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हो, तो ये आपके ही अंदर के असुर बाहर आते हैं और आपको वो अच्छा काम करने से रोकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है? आपको बस भगवान का नाम जाप कंटिन्यू करते रहना है। चाहे कितने भी गंदे विचार आपके माइंड में आए, चाहे जितना भी गुस्सा थर्ड पार्टी के लिए आए, आपके पर्सन के लिए आए, जो कुछ भी है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, वॉट एवर इट इज़, आपको बस आपके गोल पर फोकस होना है। आपका गोल क्या होना चाहिए? अगर आपको कोई डिज़ायर जॉब चाहिए तो आपका फोकस बस वो जॉब ही होना चाहिए। फिर आपके आसपास इधर उधर क्या चल रहा है वो सेकेंडरी चीज़ें होगी वो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, वही पर्सन आपको लाइफ में चाहिए, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? वही पर्सन पर होना चाहिए। चाहे वो पर्सन करंट सिचुएशन में आपको कितना भी इग्नोर करे, कितने भी ट्रिगर्स उनकी तरफ से आपको मिल रहे हैं, ये आपका टेस्ट होता है। यूनिवर्स आपकी लॉयल्टी टेस्ट करते हैं। अगर आप डिवाइन कपल हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो उस जर्नी में तो आपके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं गाइज। यूनिवर्स आपको बार 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 टेस्ट करते हैं, ट्रिगर कर करके। आपके पर्सन की कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनाई देगी, उनके बारे में आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे आप ट्रिगर हो जाओ, या आपके पार्टनर खुद ऐसा कुछ पोस्ट कर देंगे जिससे आप ट्रिगर हो जाओ, या वो खुद से आपको कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आप ट्रिगर हो जाओ। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट होता है गाइज़। जब तक आप पर आपके ट्विन की गलत बातों का असर होना बंद नहीं हो जाता है, तब तक आपका ये टेस्ट चलता ही जाता है। जब आप पूरी तरह से हील्ड एनर्जीज़ में आ जाते हो
कि अब आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। चाहे आपका ट्विन पार्टीज़ कर रहा है, घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ खुश है, जो कुछ भी उसका चल रहा है, आपको ना अब असर ही नहीं हो रहा है। बिकॉज़ आपको पता है, आपकी अंतरात्मा को पता है कि ये आपकी ही आत्मा का आधा हिस्सा है। आज न कल घूम फिर कर आपके पास ही आना है इसे। ये अगर आपको पता है ना, और इस एनर्जी में आप पहुंच जाते हो, देन आपका जो ये ट्रिगर मिलना है वो बंद हो जाएगा। और आपके पार्टनर का अगर किसी कार्मिक के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट बचा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है उन लोगों के साथ, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे कोई और थर्ड पर्सन हो, उनका करियर हो, या जो कुछ भी है उनकी लाइफ में, जो लोग उनके कार्मिक हैं, उन लोगों के साथ का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जब तक ख़त्म नहीं होता है, तब तक आपका जो ट्विन है वो आपसे रियूनाइट नहीं होता है। जब उनकी कार्मिक साइकिल्स उन लोगों के साथ कंप्लीट हो जाती है, देन वो आपके पास आते हैं। आप हील्ड हो गए, आप आपका लाइफ पर्पस सर्व कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका ट्विन सडनली आपके पास आ जाएगा। उनका जब तक कर्मा बाकी है वो उनका कर्मा करते रहेंगे। जब कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो जाएगी, देन वो आपके पास फिर से दोबारा आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज ट्विन्स के लिए मैंने बताया है। हो सकता है कि कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन उस पर्सन की माइंड में क्रिएट हो चुका है, इसलिए ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हुई है। आपको आपकी अंतरात्मा की ही सुननी है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे नहीं हो। ये रीडिंग सभी के लिए है, लेकिन जो पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपको पता है, तो एक बात समझ लीजिए, आपको बस आपके ग्रोथ पर फोकस करना है। ट्विन का पीछा करना छोड़ देना है। एक ना एक दिन घूम फिर कर आपके पास ही आ जाएगा। ओके, देन आने वाला जो विंटर है, विंटर में आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है। जो भी एनिमल स्पिरिट्स है वो आपके साथ बने हुए हैं। हो सकता है आपको बार बार कोई एक एनिमल दिख रहा है, वोल्फ की एनर्जीज़ भी है यहाँ पर। हो सकता है किसी को वोल्फ दिख रहा है बार बार। तो ये जो स्पिरिट एनिमल है वो आपके साथ यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर सडनली बोलते बोलते मुझे एक स्विच वर्ड चैनल्ड हो रहा है, वोल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। तो ये जो स्विच वर्ड है वो आपको तब चैंट करना होगा जब आप किसी पर्टिकुलर मुसीबत में फंसे हुए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं पर ट्रैफिक में फंस गए हो या बहुत बड़ी लाइन है और आपको बहुत जल्दी जाना है कहीं पर, तो उस केस में या किसी भी मुसीबत के वक्त में आपको सडनली ये जो स्विच वर्ड है, वोल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, वोल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, ये कंटिन्यू चैंट करते रहना है जब तक कि आप उस मुसीबत से बाहर ना निकल जाओ। आपको इसका असर तुरंत ही दिखाई देगा, लेकिन ये बड़ी सिचुएशन के लिए नहीं है गाइस। में बड़ी सिचुएशन में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैंने जो ट्रैफिक का और आपको अगर जल्दी कहाँ पर जाना है तो उस केस में बताया है। सडनली चैनल्ड हुआ इसलिए मैंने बताया। आप ये स्विच वर्ड लगातार भी चैंट कर सकते हो, उससे आपके लाइफ की जो भी स्टक सिचुएशन है, जो भी हर्डल्स है, वो भी क्लियर होंगी, उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी गाइज। और यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप लोग ना आपकी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करके रखा है। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं ना, उस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है। चाहे आपके बच्चे हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बाकी चीज़ों पर आपका ज़्यादा ध्यान है। तो अगर आपकी सेहत ख़राब है, कुछ हेल्थ इशू आपके चल रहे हैं, तो उस केस में ना यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि पहले आप आपकी सेहत का ख्याल कीजिए, बिकॉज़ हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ही लाइफ में आगे बढ़ने में मज़ा है, तभी लाइफ में कुछ हासिल करने में मज़ा है। तो पहले आपको आपकी हेल्थ का ख्याल रखना होगा। अगर कोई बड़ा हेल्थ इशू है आपको, तो आपको मेडिटेशन से, पॉजिटिव अफर्मेशन से आपकी एनर्जीज हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एनर्जी हीलिंग आपको
ज़रूरत है यहाँ पर आपकी करने के लिए। हो सकता है कि चक्रा ब्लॉकेजेस की वजह से भी आपका वो जो हेल्थ इशू है वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो आपको आपके चक्रास पर भी काम करने की ज़रूरत है गाइज़। अगर आपके लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ हेल्थ इशू है आपको, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका जो रूट चक्रा है वो ब्लॉक्ड है, तो रूट चक्रा पर आपको काम करना है। अगर आपको फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, बैक पेन की बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको बार बार आती है, तो आपका सैक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। देन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसे मणिपुर चक्र बोलते हैं, वो ब्लॉकेज यहाँ पर हो सकता है, इसलिए आपको वो दिक्कतें आ रही हैं। देन अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारी है, अगर आप ओवर पॉसेसिव हो, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो, आपको किसी को ना बोलना नहीं आता है, देन आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ है, आपने काफ़ी ज़्यादा ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, तो उस केस में आपको शोल्डर पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, आपके चेस्ट पर आपको हैवीनेस फील हो सकता है। हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस की एनर्जीज़ हैं। अगर आप आपकी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपके दिल की बातें आप किसी को बोल नहीं पा रहे हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, आप आपकी बात सामने वाले को समझा नहीं सकते हो, तो उस केस में आपका थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगर आपका इंट्यूशन पावर बिल्कुल भी नहीं है, आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं, तो थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेजेस है। अगर आपको रात को नींद अच्छे से नहीं आती है, आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, कभी भी किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं रहती है, हर बार आप बस कन्फ्यूज्ड एंड डायरेक्शनलेस ही रहते हो। क्राउन चक्रा में दिक्कतें है गाइस, ओवर थिंकिंग करते हो। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा में प्रॉब्लम्स मतलब कि वो एनर्जीज इम्बैलेंस हो चुकी है। तो आपको मैंने यहाँ पर जो भी शॉर्ट में जो इश्यूज़ बताए, अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो सिंपली आप समझ जाना कि आपके किस चक्रा में इम्बैलेंस है। अगर सभी में कुछ ना कुछ कमियां है तो आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है गाइज़। तो आपको आपकी सेहत का ध्यान रखना है, आपके 7 चक्रास पर काम करना है और खुद को प्रायोरिटी देनी है गाइज़। ये मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो गाइज़ ये है आज की आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।